हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारी टॉप 200 एमसीक्यू की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट। और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की कितनी क्रियाएं बताई गई हैं? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की कितनी क्रियाएं बताई गई हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, 3, 4, 5 या 6। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 अवस्थाएं या क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें है जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई। अंत में फसल काट ली जाती है और उससे दाने निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है? किस उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडको उपनिषद व इनमें से कोई नहीं। तो बताओ फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के मर्द भांड प्रचलित थे? उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के मर्द भांड प्रचलित थे? ऑप्शन आपके सामने, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 7 प्रकार के। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 4 प्रकार के मर्द भांड प्रचलित थे, जिनमें से 1 है काले मर्द भांड, 2 है लाल मर्द भांड, 3 है काले व लाल मर्द भांड और 4 है चित्रित धूसर मर्द भांड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर है, कृष्ण लोहित मर्द भांड किस काल से संबंधित है? कृष्ण लोहित मर्द भांड किस काल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, महाजनपद काल से या पाषाण काल से। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कृष्ण लोहित मृद भांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है, चित्रित धूसर मृद भांड किस संस्कृति से संबंधित हैं? चित्रित धूसर मृद भांड किस संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, पाषाण कालीन संस्कृति या उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों बताओ क्या आंसर सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में चित्रित धूसर मर्द भांड या मर्द भांडों का अस्तित्व था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस, उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो बताओ फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, लोहा, तांबा व कांसा। ऑप्शन 1 व 2 और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोहा। लोहा के लिए या लोहे के लिए उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वैदिक काल में तांबा व कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक काल में तांबा व कांसा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर है, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है और श्रेष्ठी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो हमने देखा, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी। और श्रेष्ठी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण व तैत्तिरीय ब्राह्मण व उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या होगा दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है या किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? वैदिक काल में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने हैं,
शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण व इनमें से कोई नहीं। तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से या निम्न कथनों में से असत्य का चुनाव कीजिए। आपके सामने ये 4 कथन है, इनमें से असत्य छांटिए। पहला कथन है, वैदिक काल में सूदखोर को कुशीदीन कहा जाता था। सूदखोर को कुशीदीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 है, मैत्राणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और फिर ऑप्शन नंबर 3 है, यजुर्वेद में हल को सीरा कहा गया है। हल को सीरा कहा गया है। और 4th ऑप्शन है, वैदिक आर्यों को, या यहाँ पे को होगा, वैदिक आर्यों को चावल से, या वैदिक आर्य चावल से प्रथम परिचय सिंधु सप्त सेंधव प्रदेश में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यहाँ पे इसका अर्थ है कि वैदिक आर्य चावल से प्रथम बार परिचित सप्त सेंधव प्रदेश में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में हुए थे। तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सप्त सेंधव प्रदेश नहीं होगा, यहाँ होगा गंगा घाटी दोआब। गंगा घाटी दोआब में पहली बार ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित हुए थे, वो ही 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वैदिक कालीन माप तोल की इकाइयां हैं। निम्न में से वैदिक कालीन माप तोल की इकाइयां हैं। ऑप्शन आपके सामने, रतिका, गुंजा 1 व 2 दोनों, शतमान। तो बताओ फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रतिका व गुंजा दोनों ही वैदिक कालीन माप तोल की इकाइयां हैं। यानी कि रतिका व गुंजा दोनों ही तोल की इकाइयां हैं। ये तो हुए हमारे आज MCQ, और कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है, मनुस्मृति में उल्लेखित 8 प्रकार के विवाह है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से 8 विवाह हैं। पहला विवाह है प्रजापति विवाह है। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता तथा वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह संपन्न कर लेते थे। यह था प्रजापति विवाह। फिर है आर्ष विवाह। क्या है दोस्तों, आर्ष विवाह है। इसमें वर द्वारा, यहाँ पे वर्ग नहीं, यहाँ पे होगा वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले में एक जोड़ी क्या दिए जाते थे, बैल व गाय भेंट की जाती थी। एक जोड़ी बैल व गाय, यहाँ पर वर्ग नहीं, यहाँ पे होगा वर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं देव विवाह है। क्या है, देव विवाह है। इसमें क्या होता था, इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ, यज्ञ कराने वाले पुरोहित या पंडित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इसे क्या कहते थे, देव विवाह है। क्या कहते थे, देव विवाह है। फिर देखते हैं ब्रह्म विवाह है। क्या है दोस्तों, ब्रह्म विवाह है। इसमें लड़की का पिता है वेतज्ञ व शीलवान, यानी कि उच्च गुणों से भरपूर वर ढूंढता था, और इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। इसमें लड़की के पिता द्वारा अच्छे और विद्वान वर को ढूंढा जाता था। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। क्या है, गंधर्व विवाह। यह एक प्रणय विवाह है, या इसे हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। इसमें लड़का और लड़की जो आपस में प्रेम करते थे, वह विवाह करने के बाद उस विवाह को क्या नाम दिया जाता था, गंधर्व विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं असुर विवाह। क्या है दोस्तों, असुर विवाह है। असुर विवाह में इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। इसमें कन्या का पिता धन लेकर या धन के बदले कन्या को बेच देता था। इसे ही हम असुर विवाह कहते हैं। फिर है राक्षस विवाह। क्या है, राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था, और महाभारत में इसे क्षत्र धर्म कहा गया है, और इसे हम क्षात्र विवाह भी कहते हैं। महाभारत में इसे क्षत्र धर्म कहा गया है, और इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता था और फिर उससे विवाह किया जाता था, तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। फिर है
पिशाच या पेशाच विवाह है। यह विवाह की सबसे निम्न कोटि का विवाह होता था या निकृष्ट विवाह कहते हैं। इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था। विवाहों में यह सबसे निम्न कोटि का विवाह है माना जाता है। और प्रथम जो 4 विवाह हैं, ये प्रथम जो 4 विवाह हैं जिनमें ये प्रजापति आर्ष विवाह है, देव विवाह है व ब्रह्म विवाह है। इन 4 विवाहों को उच्च श्रेणी का में गिना जाता है और विवाहों में ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। और आधुनिक काल में जो अधिकांश विवाह होते हैं वह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।